नमस्कार दोस्तों, वारसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर सीबीएसई की स्थगित परीक्षाओं को लेकर है। सीबीएसई की स्थगित परीक्षाओं को लेकर छात्रों के अंदर चिंता बनी हुई है। आखिरकार परीक्षाएं कब शुरू होंगी? इसके संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हालात सामान्य होते ही सरकार सबसे पहले 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराएगी। कोरोना के खतरे के चलते पिछले महीने कुल 83 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बीच में स्थगित करनी पड़ी थी। निशंक ने यह भी कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि इनमें से अब 29 मूल विषयों की परीक्षा कराई जाएंगी। बाकी विषयों में स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं की आंतरिक आकलन के आधार पर अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। तो सवाल उठता है कि क्या ये परीक्षाएं जुलाई माह से शुरू हो जाएंगी? तो मैं आपको बता दूं, जुलाई माह से भी परीक्षाएं शुरू होने की उम्मीद बहुत कम है। अगस्त माह से परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं अगर स्थिति सामान्य रही। तो आप सभी अपनी तैयारी बनाए रखें। फिलहाल 83 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बीच में स्थगित की गई थी। मात्र 29 मूल विषयों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस पर सरकार द्वारा फैसला ले लिया गया है। दूसरी खबर राज्यकर्मियों की है। राज्यकर्मियों के विरोध और नाराजगी को साफ साफ सरकार के प्रति देखा जा सकता है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भत्तों की कटौती के लिए वित्त विभाग को दोषी माना है। वित्त विभाग द्वारा लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों पर रोक लगाने से प्रदेश के कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैसे ही अल्प वेतन भोगी हैं। ऐसे में उनकी महंगाई एवं अन्य भत्तों की कटौती कष्टदायक है। तो जो अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी जी कह रहे हैं वह पूर्ण सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। सरकार को चाहिए कि भारत देश में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकार को उनसे पैसे लेने चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि आपको एक वर्ष तक 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जैसी जिस कंपनी की कैपेसिटी हो उसके आधार पे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके पैसे माफ किए गए हैं, उनसे सरकार को पैसा लेना चाहिए, ना कि समूह गा या घा के कर्मचारियों से। तीसरी खबर यूपी बोर्ड की है और यूपी बोर्ड की यह खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे एनसीसी करना चाहते हैं तो उन्हें एक विषय कम लेना पड़ेगा। यह सबसे अच्छी बात है, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार करके शासन में भेज दिया गया है। यूपी बोर्ड के 27,000 से अधिक स्कूलों में एनसीसी लेने वाले बच्चों को अब एक विषय कम पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड ने 2020 से 21 शैक्षिक सत्र से एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद इसे शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ एनसीसी परीक्षा के संबंध में आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होना आवश्यक है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कोर्स को मंजूरी मिलने के बाद अभी शासन में प्रस्ताव भेजा गया है, कोर्स को मंजूरी नहीं मिली है। जब कोर्स को मंजूरी मिलेगी तभी इसे लागू किया जाएगा। कोर्स को मंजूरी मिलने के बाद एनसीसी की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड और प्रैक्टिकल एनसीसी की बटालियन कराएगी। लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड कराएगा और प्रैक्टिकल एनसीसी की बटालियन कराएगी। पहले ये दोनों परीक्षाएं बटालियन ही कराती थी। आपको बता दें, अब तक जो बच्चे एनसीसी लेते थे उन्हें इसे अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना पड़ता था। हाई स्कूल में 6 और इंटर में 5 विषय के साथ बच्चों को एनसीसी भी पढ़ना पड़ता था। लेकिन एनसीसी वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल होने पर 10वीं के बच्चों को 6 की बजाय 5 और 12वीं के बच्चों को 5 के बजाय 4 विषय ही पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छी बात है, फिलहाल अभी शासन से मंजूरी नहीं मिली है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। संभावना है कि इसी सत्र से लागू कर दिया जाए, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के इस दौर में सारा काम ठप है, जिसके कारण अभी तक शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जैसे ही कोरोना का मामला शांत होता है। चौथी खबर बिहार की 11,880 पुलिस में सिपाहियों की बहाली को लेकर है। बिहार पुलिस में सिपाहियों की बहाली कोरोना के फेर में फंस गई है। कापियों की जांच पूरी नहीं हो पाई है। लॉकडाउन 3 मई से आगे नहीं बढ़ता है
तो भी अगले माह शारीरिक परीक्षा शुरू कर पाना संभव नहीं लग रहा है। तो आपको बता दें कि अब शारीरिक परीक्षा कब शुरू होगी, इसके संबंध में मुझे कन्फर्म जानकारी प्राप्त हुई है और जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ 101% ऑथेंटिक देता हूँ। अब शारीरिक परीक्षा अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह से शुरू होगी। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह से शुरू होगी। इससे पहले शारीरिक परीक्षा शुरू हो पाना संभव नहीं है। जो मुझे जानकारी है मैं अपनी जानकारी के आधार पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। 5वीं खबर यूपी बोर्ड के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के मूल्यांकन व विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेजों की परीक्षा को लेकर है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। वहीं प्रदेश भर के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक परास्नातक परीक्षा को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। दोनों विभागों के अफसरों का कहना है कि इस पर शासन स्तर पर ही मंथन चल रहा है, वहां से निर्णय होने के बाद अनुपालन किया जाएगा। 6वीं खबर बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन किस महीने में किया जाएगा, इसके संबंध में मेरे द्वारा आप सभी को बहुत पहले ही जानकारी दी गई है। अगर आप वीडियो प्रतिदिन देखते हैं तो आपको इसके संबंध में जानकारी होगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन ने बीएड दाखिले पर भी संकट खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड के सभी दाखिले 15 जून से पहले पूरी करके 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी गाड़ी पटरी से उतर गई है। बीएड के दाखिले प्रदेश स्तर पर होते हैं, इसलिए इस अवधि में प्रक्रिया पूरी हो पाना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया सत्र देर से शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त भी लेनी पड़ सकती है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको देखते हुए शासन से मार्गदर्शन मांगा है। बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि परीक्षा कब होगी और इसके पहले भी मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है। चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप सभी देख सकते हैं। मेरे द्वारा आपको बताया गया कि जुलाई माह से पहले परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाएगा। जो जून माह में आपको बताया जा रहा था, कई समाचार पत्रों में छपा था, तो ये सभी बातें निराधार हैं। परीक्षा जुलाई माह से पहले नहीं होगी। जो संभावनाएं बन रही हैं कि 15 जुलाई के बाद और 15 अगस्त के पहले इन्हीं के बीच परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 7वीं खबर एसएससी की भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर है। एसएससी की भर्ती परीक्षा परिणाम के संबंध में कल ही मेरे द्वारा आप सभी को जानकारी दी गई थी। चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। आपको बता दें कि एसएससी के 4 भर्ती परीक्षा परिणाम अधर में हैं। कर्मचारी चयन आयोग में लॉकडाउन के बाद से भर्ती परीक्षाएं स्थगित हैं। वहीं जो भी परीक्षाएं तय समय पर कराई जा चुकी हैं, उनका परिणाम भी तैयार नहीं हो पा रहा है। एसएससी ने वेबसाइट पर नोटिस जारी करके कहा है कि 4 परीक्षा परिणाम को लेकर पहले जो तारीख तय की गई थी, उन पर परिणाम अब जारी हो पाना संभव नहीं है। जल्द ही परिणाम के संबंध में नई तारीख जारी की जाएगी। अभ्यर्थी इसके लिए वेबसाइट देखते रहें। मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है कि जून के अंतिम या जुलाई से पहले परिणाम आ पाना संभव नहीं लग रहा है, जो आज की स्थिति परिस्थिति कह रही है। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें। मूल्यांकन कार्य ठप हो गया है। जो भी परिणाम तैयार किए जा रहे थे वह भी काम ठप है। जब तक कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है सामान्य नहीं होगी, तब तक ये प्रक्रियाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। तो आपको थोड़ा और धैर्य बनाना होगा और इंतजार करना होगा। 8वीं खबर यूपी पीसीएस 2020 के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर है। यूपी पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 21 जून 2020 प्रस्तावित है। कई अभ्यर्थियों ने इसके संबंध में जानकारी मांगी थी कि परीक्षा 21 जून 2020 को होगा या नहीं। मेरे द्वारा 1 माह पहले ही आपको बताया गया है कि परीक्षा 21 जून 2020 को नहीं होगा। चैनल पर इसके संबंध में बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे द्वारा आरओ 2016 के न्यू एग्ज़ाम डेट के संबंध में जानकारी दी गई है। उसमें भी यूपी पीसीएस 2020 के एग्ज़ाम के संबंध में चर्चा की गई है। उस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको उसमें सारी जानकारी विस्तार से बताई गई है। वही बातें आज के समाचार पत्रों में छपी हुई हैं। आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निरंतर प्रयासरत है कि परीक्षा, इंटरव्यू और परिणाम का सिलसिला जारी रहे। इसलिए सशर्त कार्यालय खुलते ही अहम भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किया और पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ भर्ती 2020 का विज्ञापन निर्गत किया।
कुछ प्रतियोगियों ने ऑनलाइन आवेदन लेने का भी विरोध किया। आखिरकार साइबर कैफे बंद हैं तो सभी दावेदारी कैसे कर सकेंगे। आयोग ने चंद दिन में ही उसे भी गलत साबित कर दिया, क्योंकि पंजीकरण व आवेदनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं, यह आयोग की सबसे बड़ी भूल है। आयोग का कहना है कि लॉकडाउन के दौर में आवेदन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ और सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो भी आवेदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो रहे हैं, ये वही सब अभ्यर्थी हैं जो पहले की भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आवेदन कर दिया, उनको और कुछ नहीं करना है। लेकिन जो नए दावेदारी करने वाले प्रतियोगी छात्र हैं, जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं, वे कैसे आवेदन करेंगे? उनके पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है और आवेदन करवाने के लिए उन्हें साइबर कैफे में जाना होगा। उसके बिना वे आवेदन नहीं कर सकते हैं और साइबर कैफे पर जाने के लिए लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा। जब तक साइबर कैफे खुलेगा नहीं, तब तक आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ेगी। पत्रों में दूसरी बड़ी बात लिखा हुआ है कि अब की बार यूपीपीसीएस 2020 में जो आवेदनों की संख्या रहने वाली है वह 5 लाख या 5 लाख से कुछ अधिक। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप पेन से कागज पर नोट कर लीजिए, आपकी बार आवेदनों की संख्या 5,66,000 के करीब रहने वाली है। 5,66,000 के करीब, और इसमें से कम 4,35,40,000 के करीब अभ्यर्थी प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होंगे। आप इसे भी नोट कर लीजिए।